अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शुरू है आज का सबक। तख्ती नंबर 26 अलामत वक्फ़। अब सबसे पहले समझना ये है हमें कि अलामत वक्फ़ किसे कहते हैं, अलामत क्या होती है और अलामत वक्फ़ किसे कहते हैं। तो वक्फ़ के मायने आते हैं ठहरने के। वक्फ़ यानी ठहरना, कि कुरान शरीफ में कहाँ ठहरें कहाँ नहीं ठहरें इसका हम लोगों को पता नहीं होता। तो कुरान शरीफ के अंदर कहाँ ठहरें कहाँ ना ठहरें इसके लिए चंद अलामतें बनाई गई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ ठहरना चाहिए और यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। जब इन चीज़ों का हमें पता रहता है तो हमारे पढ़ते वक्त में माने नहीं बदलते। तो शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैर मकदम करते हैं हम आपका अपने चैनल मकतब असहाब सुफ़्फ़ा पर, और एक छोटी सी गुजारिश करते हैं आपसे, एक दरख्वास्त करते हैं आपसे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि आपको पता है तख्ती नंबर 25 हमारी चल रही थी। तो हज़रात काफ़ी दिनों में वीडियो का सबक का डालना हुआ कि तख्ती नंबर 25 चल रही थी जैसा कि आपको पता है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान मजीद का सबक समझा था कि रस्मुल ख़त किसे कहते हैं, कि लिखने का तरीक़ा और पढ़ने का तरीक़ा, कि कुरान मजीद में किस तरह लिखा हुआ आएगा और हमें किस तरह पढ़ना है। और कलमाए अना के बारे में भी हमने देखा था कि कलमाए अना को किस तरह पढ़ा जाता है। और जब कुरान शरीफ के अंदर कुछ हर्फ लिखे आते हैं लेकिन उनके ऊपर कुछ बना हुआ नहीं होता तो उन हर्फों को पढ़ा नहीं जाता। जैसे ये सीन, मूसा सीन नहीं पढ़ेंगे, ईसा सीन नहीं पढ़ेंगे, ज़काता यहाँ वाव नहीं पढ़ेंगे, सलाता वाव नहीं पढ़ेंगे, हयातिन मिशकातिन ये आप देख रहे होंगे। ये ऊपर लिखने का तरीका है जो कुरान मजीद में लिखा हुआ आएगा। ये ऊपर लिखने का तरीका है जो कुरान मजीद के अंदर आएगा, और ये नीचे पढ़ने का तरीका है कि इस तरीके से हमको कुरान शरीफ के अंदर पढ़ना है। नंबर 26 अलामात वक्फ़। अलामात किसे कहते हैं, कि अलामत कहते हैं निशानी को, निशान को। और यहाँ बहुत सारी अलामात ये बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये गोल जो तख्ती नंबर 17 में हमने बताया था, और तख्ती नंबर 17 की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है, आप देख सकते हैं। ये तवा है, ये जीम है, ये ज़ा है, ये जितनी भी अलामतें हैं कुरान शरीफ में आएंगी। तो ये क्या हैं और ये क्यों आती हैं, तो देखें। वक्फ़ के माना ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरें और कहाँ ना ठहरें, इसके लिए नीचे लिखी हुई अलामत कुरान मजीद में जगह जगह बनी हुई हैं। इसके मुवाफ़िक वक्फ़ करें, यानी कि इसके मुताबिक और कैसे वक्फ़ करना है, इन्हीं अलामतों पर हमें वक्फ़ करना है, और इनमें से किस पे वक्फ़ नहीं करना वो हमें समझना है। तो शुरू करें सबक। ये देखें, ये गोल आयत, इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। आपको इस चीज़ का मालूम है। मैं एक चीज़ आपको सामने साफ और वाज़े कर देता हूँ, ताकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि होता क्या है कि हम इतनी सारी अलामतें देखते हैं कुरान मजीद में, और कई लोगों का ये सवाल रहता है कि ज़ा पे भी ठहरें, कई लोगों का ये सवाल रहता है काफ पे ठहरें, मा पे ठहरें, लाम अलिफ पे ठहरें कि नहीं ठहरें, मीम पे ठहरें कि नहीं ठहरें, ये सब सवालात रहते हैं। तो इनके लिए मैं आसानी के तौर पर ये कह रहा हूँ कि आपसे कि आप इन अलामतों को, सारी अलामतों को ये समझ लें कि इसमें ख़ास अलामतें कौन सी हैं, क्योंकि जो ख़ास हैं, जहाँ ठहरना है रुकना है बस वहीं ठहरें, बाकी जितनी भी अलामत कुरान मजीद में आए वहाँ नहीं ठहरें, वहाँ में नहीं ठहरना है। तो मैंने ये ख़ास अलामतें आपके लिए यहाँ लिखी हुई हैं,
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये अलामतें हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी अलामतें हैं। मीम है, लाम अलिफ है, जीम है, ये सल है, सला, काफ है, सीन है, तवा है और ज़ा है। इसमें सल भी आता है कुरान शरीफ के अंदर बस जगह। ये अलामत हमने आपको बता दी, तो मैंने आपके लिए ये ख़ास कर ली हैं। अब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ नहीं ठहरना चाहिए। इनके अलावा जितनी भी अलामतें आ रही हैं वहाँ में नहीं ठहरना है, और जो अलामतें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं सबक। सबसे पहले ये समझिए मीम। अच्छा, आपके पास नूरानी कायदा होगा तो उसके अंदर ये देखिए, आपके पास नूरानी कायदा होगा तो उसके अंदर ये गोल आयत आ रही है, ये गोल आ रही है। और यहाँ क्या है, यहाँ हम तख्ती नंबर 17 में आपको बता चुके हैं कि ये गोल आयत तो आयत के ख़त्म करने की अलामत होती है, और यहाँ पर तो आपको ज़रूर बिल ज़रूर ठहरना है। तो इसके अलावा की अलामतें मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ। तो वो जो गोल निशान होता है उसकी तख्ती इंशाल्लाह तख्ती नंबर 17 में आपने समझ ली। तो ये देखें, मीम, यहाँ ठहरना लाजिम है। ये मीम जो है यहाँ क्या है, यहाँ ठहरना लाजिम है, यानी कि यहाँ पे ज़रूर ठहरना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि जिन्होंने मजहूल कुरान पढ़ा है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, तो वो मीम की अलामत पर नहीं ठहरते। मीम आप देख लें, ये वाला मीम मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर दो तीन तरीके के मीम बनते हैं। तो ये मीम जहाँ भी आएगा कुरान शरीफ के अंदर आयत में या बीच में, तो ये मीम जहाँ भी आएगा कुरान शरीफ में तो यहाँ पर हमें ठहरना है, लाजिम है यहाँ ठहरना मीम पर। एक आपने ये देख लिया, मीम पर ठहरना लाजिम है। पहले देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, आसानी हो जाएगी आपको इंशाल्लाह। यहाँ ये मीम दिख रही है आपको, जैसा मैंने आपको बताया मीम की आयत पे ठहरते हैं। अब कैसे ठहरेंगे, यहाँ हम देखते हैं नीचे से, ये देखिए यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला अज, यहाँ कलकला भी होगा, वला अजरुल आखिरति अकबर, अकबर अकबर, अकबरू था, ये अकबरू है, यहाँ पर अकबर कर देंगे, अकबर। ये मीम की आयत है, यहाँ पर साकिन कर देंगे रा को। चलिए, लाम अलिफ, अब ये समझिए इसको, लाम अलिफ के अंदर क्या है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ ठहर भी सकते हैं और नहीं भी ठहर सकते, तो उसको आप समझ लें कि क्या कंडीशन है कि जब ठहर सकते हैं और क्या नहीं है। देखिए, लाम अलिफ आयत के अंदर हो, आयत के अंदर हो तो हरगिज़ ना रुकें। बात समझ में आ रही है। लाम अलिफ आयत के अंदर हो तो हरगिज़ ना रुकें, और बाहर हो तो रुक सकते हैं। यहाँ हमको इजाज़त मिल रही है कि जब आयत कुरान शरीफ में पढ़ते हैं और अंदर आती है तो यहाँ ना रुकें, और जब बाहर हो तो रुक सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में कुरान शरीफ के अंदर भी ये आयत दिखा दूंगा, या इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि वाज़े हो जाए। तो अब ये आपके समझ में आ गया मीम का लाम अलिफ। लाम अलिफ, लाम अलिफ कैसी आयत है, और यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ ठहर सकते हैं और नहीं भी ठहर सकते। अब वो क्या कंडीशन है ये देख लें। लाम अलिफ, ये अलामत, लाम अलिफ ये अलामत आयत के अंदर हो तो हरगिज़ ना रुकें। लाम अलिफ ये आयत, लाम अलिफ की आयत के अंदर हो तो, लाम अलिफ की ये अलामत आयत के अंदर हो तो हरगिज़ ना रुकें, बाहर हो तो रुक सकते हैं। ये हमें परमिशन मिल गई कि बाहर हो तो रुक सकते हैं। अब वो कैसे है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अब दूसरी देखें, जीम, ये क्या, ये कौन सी अलामत है, ये जीम की अलामत है। यहाँ रुकना और ना रुकना दोनों जायज़ हैं। आप कुरान शरीफ पढ़ते वक्त में जीम की आयत आ गई और आपकी सांस आगे तक जा सकती है, बीच में नहीं टूटेगी, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ रुक जाएंगे जीम पर,
और अगर आप चाहें तो यहाँ ना भी रुकें, तो यहाँ दोनों में क्या है, आपको इजाज़त दे दी गई है, जायज़ है, रुक भी सकते हैं नहीं भी रुक सकते, दोनों बातें, दोनों कंडीशनें ठीक हैं। कि आपकी सांस नहीं बन रही तो वहाँ तक आपने रुक गए, आयत कर दी, और ना रुकें तो भी कोई मुज़ायका नहीं, कि यहाँ रुकना ना रुकना दोनों जायज़ हैं। अब यहाँ देख लें, स्वाद लाम या इस तरीके से बना हुआ आएगा। क्या करना है, बेहतर है कि ना रुकें और मिलाकर पढ़ें। समझ में आया? यह आयत भी ज़्यादातर आती है कि यहाँ बेहतर है ना रुकें और मिलाकर पढ़ें, तो इसमें हमें क्या करना है, मिलाकर पढ़ते हुए जाना है। अब चलिए आगे देखें, क़ाफ, यहाँ ना रुकें, ये अलामत पे ना रुकें। आगे देखें, ये सीन, यहाँ सांस तोड़े बगैर थोड़ा सा रुकें। बहुत अच्छी तरीके से समझ लें आप। सीन में क्या करना है, यहाँ सांस नहीं तोड़ना और रुकना है। जैसा मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आयत करना किसे कहते हैं, कि जब भी आयत किसी हरफ पे किसी आयत में करी जाती है, किसी भी आयत के अंदर जब हम आयत करते हैं, जब हम वक्फ करते हैं, तो वक्फ करने की क्या शक्ल रहती है, वक्फ कैसे करते हैं कि आखिरी हर्फ पर जज्म सुकून लगाकर सांस तोड़ते हैं, इसे वक्फ करना या आयत करना कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि सांस नहीं तोड़ना, सांस तोड़े बगैर थोड़ा सा रुक जाएं और फिर पढ़ते हुए चले जाएं। वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा अगले सबक के अंदर। त्वा, यहाँ ये कौन सी अलामत है, त्वा, त्वा यहाँ रुकें मगर बात मुकम्मल नहीं हुई। समझ में आ रही है आपको? ये त्वा की आयत आती है तो कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इरशाद फरमा रहे हैं, त्वा की अगर आयत आ गई तो यहाँ रुकें मगर बात मुकम्मल नहीं हुई, तो आप यहाँ रुक सकते हैं, बात मुकम्मल नहीं हुई है, ये इसके अंदर बताया गया है। और बाकी जो नूरानी कायदे में इंशाल्लाह बताया गया है ज़ा, वो मैं आपको वाज़े कर दूंगा। ज़ा, यहाँ नहीं रुकना है, ज़ा की आयत पे नहीं रुकना है। तो रुकने वाली आयतें कौन कौन सी हैं, बहुत अच्छी से समझ लें आप। एक तो मीम की आयत हो गई जहाँ हमें रुकना है, और एक जीम की आयत हो गई, यहाँ रुकें या ना रुकें, दोनों हो गई। तो ये दो आयतें आपको मिल गई। तीसरी आयत की आप बात करें, वो गोल आयत है जो तख्ती नंबर 17 के अंदर बताई गई है। तख्ती नंबर 17 में बताया गया है ये गोल, तो तीसरी आयत ये हो गई। तो हम ये देख लें, एक, ये दो और ये तीन। अब जैसे मैंने त्वा का बताया था, यहाँ भी रुक सकते हैं, क्यों, यहाँ बात मुकम्मल नहीं हुई। और इसके अंदर क्या, हम यहाँ क्या बता रहे हैं त्वा में, कि यहाँ रुक सकते हैं, ये देखें, मगर बात मुकम्मल नहीं हुई। तो आप इसको ना, आप इस बात को समझें कि मीम में रुक सकते हैं, त्वा में रुक सकते हैं और गोल आयत पे रुक सकते हैं। ये तीन अलामतें रुक सकते हैं। और ये जीम की अलामत, यानी चार अलामतें ऐसी हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। क्या होगा कि हम ज़्यादा अगर अलामतों में ज़्यादा अलामतें सोचेंगे तो हो सकता है हम उलझ जाएं, भूल जाएं। तो आप चार अलामतें ख़ास कर लें। तो किन अलामतों को ख़ास करना है, मीम, जीम और त्वा, ये तीन अलामतें ऐसी हैं जहाँ रुक सकते हैं अपन, ठीक है। और चौथी अलामत ये गोल अलामत। तो चार अलामतें इंशाल्लाह आप ख़ास कर लें। हमने भी अपने मकतब के बच्चों को ये चार अलामतें ख़ास करवाई हैं समझाने के टॉपिक पर, इसलिए ताकि बच्चे उलझे नहीं, कि बहुत सारी अलामतें, उलझना नहीं होगा। चार अलामतें हमने ख़ास कर ली। बाकी अलामतें जो हैं यहाँ बता दिया कि बेहतर है कि यहाँ ना रुकें, ठीक है। और काफ पे यहाँ नहीं रुकना है। सीन का क्या ख़ास बताया कि यहाँ रुकना है, सांस तोड़े बगैर रुकना है। तो इंशाल्लाह ये आपको बताया जाएगा। ज़ा पे बिल्कुल नहीं रुकना। अब कायदा ले लेते हैं, इसमें अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये देखें, ये जीम वक्फ जायज़ की अलामत है, या जायज़ है, और ना रुकना भी जायज़ है, ठीक है। यहाँ ठहरना चाहिए, ये ज़ा आ गया, यहाँ ठहरना बेहतर है, वैसे इजाज़त है। और हमने आपको बताया ज़ा के अंदर ना ठहरें, ये बात भी हमने आपको बता दी। लेकिन कायदे के अंदर लिखा है कि जहाँ ठहरना बेहतर है और वैसे इजाज़त है कि ना ठहरे तो चलेगा। तो हम इतना नहीं उलझ रहे, इसलिए हमने आपको चार चीज़ें ख़ास करवाई हैं। अब यहाँ स्वाद देखें, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई अगर पढ़ते पढ़ते थक जाए, थक कर ठहर जाए तो दुरुस्त है, तो रुखसत है, ठीक है। ये देखिए सलाह, जैसे मैंने बताया था, यहाँ ठहरना बेहतर है। और इसके अंदर हमने क्या देखा था, ये देखिए बेहतर है लेकिन ना रुकें, मिलाकर पढ़ें, ठीक है।
अब ये देखिए सल। अच्छा, ये सख्ता और वक्फ़ा की जो अलामत है, ये सीन, सख्ता, वक्फ़ा, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको बता देते हैं कि सीन में क्या बताया हमने आपको कि यहाँ पर ठहरना है लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा मगर सांस नहीं तोड़ेंगे। सख्ता वक्फ़ा में भी बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता है, बल्कि यही है, इसका बताते हैं इंशाल्लाह आपको। यहाँ भी देखिए लाम की अलामत आ गई, काफ की आ गई, माँ की आ गई, तो ये सारी अलामतें हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमने यहाँ सख्ता और वक्फ़ा दोनों लिख दिया। तो सख्ता और वक्फ़ा क्या है, ये क्या अलामत है, यहाँ क्या करना है कि यहाँ भी रुकना तो है, जैसे आप और अलामत में सीन में रुक रहे थे, सीन का मैंने आपको बताया था कि यहाँ सांस तोड़े बगैर रुकना है, उसी तरह यहाँ रुकना तो है मगर सांस नहीं टूटेगी, सांस नहीं टूटेगी। यहाँ पे हमें रुकेंगे सख्ता पर, हमें रुकेंगे सख्ता पर, यहाँ रुकना तो है मगर सांस नहीं तोड़ी जाती। सख्ता में कम और वक्फ़ा में ज़्यादा, यानी कि सख्ता में कम ठहरेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे, और वक्फ़ा में ज़्यादा ठहरेंगे और सांस नहीं तोड़ेंगे। तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं ये तख्ती समझ में आई होगी। और इंशाल्लाह इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुरान मजीद को आपको पढ़कर बताएंगे और आयत कर कर भी बताएंगे। अब ये तो हमारी आयत की हो गई। तख्ती नंबर 17 इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, उसके अंदर आयत करने का तरीका आएगा, सख्ता और वक्फ़ा। ये तख्ती नंबर 17 है, इसके अंदर आयत करने के तरीके भी हैं, सख्ता कैसे करें, वक्फ़ा कैसे करें, उसके बारे में भी इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।